वेलकम टू अनदर ब्लॉग। हेलो। अब मेरे को पता है आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। और आज है 25 जुलाई और आज शुक्रवार का उद्यापन है श्री वैभव लक्ष्मी माता जी का। तो मैं भी तैयार हो गई हूँ। अभी मैंने नॉर्मली अपना मतलब ऐसे सूट वेयर कर रखा है और ये अपनी चूड़ियाँ पहन रखी है। जैसे सावन के त्यौहार में हरी चूड़ियों का पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि सावन का मतलब है हरा भरा दिन। तो इसलिए मैंने भी अपने हाथों को हरा भरा कर लिया है। और ये सुहागन हो या कुंवारी कन्याएं हो, वो लोग भी पहन सकती हैं। सुहागन अपने सुहाग के हरा भरा रखने के लिए पहनती है और कुंवारी कन्याएं अपनी ज़िंदगी को हरा भरा आने वाली ज़िंदगी को रखने के लिए हरा भरा पहनती हैं। तो मैंने अभी जैसे ये कैजुअली आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे ही सूट वियर किया हुआ है। ये मैंने मिंत्रा से मंगाया था और इसका ब्रांड नेम शायद ये गो सिटी का ब्रांड है। ये मिंत्रा पे मैं बेशक आपको लिंक भी दे दूंगी और इसका मैं एक वीडियो भी बना दूंगी जिससे आपको इजीली लिंक मिल जाए। और आप मतलब ये है कि बजट फ्रेंडली है और गर्मियों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्टेबल सूट है। और मैंने इसके आगे पीछे लाह की चूड़ी आप देख सकते हैं लगाई है। ये मेरे हस्बैंड लेके आए थे गाँव से, जब गए थे 1 साल पहले। तो लाह में क्या होता है ना, ये गर्मियों में ज़्यादा मतलब मेल्टेड सी होने लगती है। जो पहनता है बिहार में लोग ये तो उन्हें पता होगा, उन्हें आइडिया होगा। तो मैं आपको बताती हूँ। तो आज वैभव लक्ष्मी का मेरी सिस्टर इन लॉ का उद्यापन है, तो उसी के लिए बस अभी तैयारी ही कर रही थी। मैंने कहा था कि चलो आप लोगों को एक बार बता देती हूँ, फिर मैं आपको जो भी पूजा किया उद्यापन की विधि होगी मैं वो सब बताऊँगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता, सुबह उठ के अपना नहा धो के पूजा हर टाइम मतलब आप इजीली अपना कर सकते हैं श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत। बाकी जो भी उद्यापन की विधि में चाहिए होता है वो एक श्रीफल जिसे नारियल कहते हैं, और जो आप कुंवारी कन्याएं भी खिला सकती हैं, सुहागन है तो सुहागन खिला सकती हैं, 7-11 जितना आपकी इच्छा में है उतना आप खिला सकते हैं। और इसमें वही होता है जैसे आप रेगुलर पूजा करते हैं, कह रही हूँ, जो ऐसे आप हर शुक्रवार को श्री वैभव लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ये उद्यापन भी ठीक उसी प्रकार से होता है। लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस और थोड़े से चेंजेस हो जाते हैं, क्योंकि हम उद्यापन कर रहे हैं मतलब इस व्रत का समापन कर रहे हैं। तो इसमें वही श्रीफल कन्याएं को खिलाएंगे और 7 हम कन्याएं सोच रहे हैं, हम 7 कन्याएं को खिलाएं। उन्हें खीर खिलाएंगे, चन्ना मिर्त और क्या बोलते हैं उसको, वो आटे को भूज के उसमें 5 केले कटा हुआ डालेंगे। और क्योंकि वैभव लक्ष्मी माँ के केला उन्हें बहुत पसंद है, लड्डू का भोग भी लगाएंगे और उनकी आरती कथा सब सुन के अच्छे से प्रारंभ करके ये सब करेंगे। तो मैं आपको ये सब अपनी वीडियो में, आने वाली वीडियो में, अभी जो मैं इवनिंग में भी शूट करूँगी ना, मैं उसमें बताऊँगी। तो अभी बस मैंने खाना वाना खा लिया है, वो भी बिना प्याज लहसुन का खाया है, क्योंकि मैं हर शुक्रवार को यही फॉलो करती हूँ। क्योंकि घर में पूजा हो रही है और हम सब बैठते हैं, मम्मी बैठती है, मैं बैठती हूँ। जेंट्स को तो इतना कुछ ज़्यादा लेना देना होता नहीं है, जो भी होती है घर की महिलाएं को ही करना होता है। तो जब जो चीज़ हो रही है भगवान के नाम पे, उसे अच्छे से मन से और मन को शुद्ध करके, आत्मा को शुद्ध करके ही करना चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। अदरवाइज़ आप कितनी भी भक्ति कर लो, कितना भी लोटा पानी डाल लो, अगरबत्ती जला लो, जब तक आपके मन में गलत भावनाएं या गलत चीज़ें हैं तो वो चीज़ कभी आपको भगवान उसका फल नहीं देगा। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी, वो आपने एक डायलॉग सुना होगा, मुँह में राम बगल में छुरी, मतलब कहना का यही मतलब होता है कि जो भी करें आप सच्चे मन से, अच्छे मन से करें। अगर आप लोग भी ये व्रत करते हैं तो इसका भी फल आपको ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको लगता है, जैसे ये व्रत ऐसा होता है कि 11, 21, 51 आप ऐसे रख सकते हैं, वो अपनी अपनी इच्छा के अनुसार होता है कि आपको कितने दिन का रखना है। तो मेरी जो ननद है उन्होंने 21 शुक्रवार का उन्होंने अपना ठाना था कि 21 शुक्रवार को वो समापन कर देंगी। तो आज उन्हें कम से कम 21, आज लास्ट है, आज 21 शुक्रवार को उनका समापन हो जाएगा। फिर क्या है, कुछ नहीं, फिर अपना यही वास्तविक ज़िंदगी जीनी है और कुछ नहीं करना है। तो ठीक है, मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करेंगे। यहाँ ये मेरी बेटी ऊपर चढ़ के क्या कर रही है, ओहो बहुत खांसी हो रहा है इसको। कल से डॉक्टर के पास लेके जाएंगे आज, दादी और मैं। या दादी के साथ चले जाओगे आप अकेले?
बाबा कहाँ है आपके? बाबा कहाँ है आपके? बहुत प्यार करते हो ना बाबा से, बताओ बाबा कहाँ है? उतर गई है अब मुझे मारने के लिए। इतनी सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों है अपने आप को लेके? हमेशा अपने आप को देखती रहती है शीशे में, अपना मुंह ढक रही है, कोई कुछ चीज लगा होगा गंदा। आपकी मम्मा कहाँ है? किसका बच्चा हो आप? बच्चे आपके? आपकी माँ कहाँ है? आपकी माँ आपको छोड़ के चली गई है? इनकी मम्मा इन्हें छोड़ के चली गई हैं, अब इन्हें मैं पाल रही हूँ। अब देखते हैं मैं कैसे पाल सकती हूँ। मैंने आज तक बच्चे नहीं पाले हैं, तो मैं ये पहला बच्चा पाल रही हूँ। इन्हें आज मेरे साथ रहते हुए कम से कम 14 महीने हो गए। बाबू गाड़ी का, आपको 14 महीने हो गए ना मम्मा, आपको दूसरी मम्मा के साथ रहते हुए। आपकी पहली मम्मा आपको चली गई है छोड़ के, और ये मेरे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं रहती है, मेरे से दूर दूर रहता है ये बच्चा। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है गोशिरकी का अनारकली है, और इसमें फ्लेयर भी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है जैसे आप देख रहे हैं। यही मैंने मिंत्रा से ऑर्डर किया था। पता नहीं क्यों मुझे मिंत्रा के चाहे कैसे भी फैब्रिक हो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब बजट फ्रेंडली होते हैं और अच्छे मतलब लगते हैं, और उनका बहुत कंफर्ट रहता है। कलर भी नहीं निकलता इसका, कम से कम ये मैं 1 ईयर हो गए मुझे, और रेगुलर ही कर सकते हैं, रेगुलर में पहनती हूँ घर में। और देखिए इसका कलर जैसा मतलब मेरे को रिसीव हुआ था ना, सेम ही वैसा ही है। इसके साथ ये दुपट्टा मिलता है और एक पैंट नीचे है पैंट, और ये देखिए कितना अच्छा है। जिस किसी को भी लेना होगा मुझे लिंक मांग लीजिएगा, मैं कमेंट में DM कर दूंगी आपको, ठीक है। ओ अभी तो फ़िलहाल मैं मम्मा के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। अब दूध बॉईल कर रही थी, तो यहाँ ये देख रहे हैं मेरा दूध बॉईल हो गया, अच्छे से मोटा कर दिया ना। रोटी के साथ खाने में मोटा वाला दूध अच्छा होता है, वो पतला वाला थोड़ा सा अजीब सा लगता है और टेस्ट भी नहीं आता फिर। और ये मैंने अपनी बेटी के लिए दलिया बनाई है। मतलब अभी भी मैं उसको मतलब हल्दी नहीं दे रही हूँ, मैं उसको अभी हल्का सा नमक देती हूँ, हल्दी नहीं दे रही हूँ, और जिससे मतलब वो फिट रहे। अभी बच्चा है, बड़ी हो जाएगी तब तो वो खुद ही चीज़ें खाएगी, और वो अभी आप देख रहे हैं वो मेरे पीछे ही है। ये ऐसे ही करती है, दादू दादी के बैठ के ऊपर चढ़ जाएगी और बस बोलती रहेगी बेटा हाय। देखिए देखो 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 देखो। और इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे मैनेज करूँगी, कैसे नई चीज़ों को, बस स्टिल। और मैंने अभी एक और पार्सल मंगाया था मिंत्रा से, एक्चुअली थोड़ा मेरे पे अच्छा नहीं लग रहा और मेरे को उसका थोड़ा पैटर्न भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं उसको रिटर्न ही करवा दूँगी। रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, बेवकूफ़ी होगी। उसको रखूँगी तो जब पहनूँगी नहीं तो रख के क्या फ़ायदा है, क्योंकि ना तो मुझे उसमें फ्लेयर लगी, ना मुझे थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है थोड़ा सा वो मेरे को थोड़ा सा अजीब लगा। तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। तो आई हैव ऑर्डर दिस, द फैब्रिक इज़ पॉलिस्टर, लाइक 90% पॉलिस्टर एंड 10% स्पेंडेक्स है। अच्छा है, पहन सकते हैं, लेकिन जो पतली होंगी वो ज़्यादा पहनेंगी तो सुंदर लगेंगी। मैं थोड़ी सी मोटी हूँ तो इसलिए नहीं मेरे को अच्छा लग रहा है। तो ड्रेस चेंज करके मैं सीधा आ गई थी किचन में, क्योंकि 4 साढ़े 4 बज चुके थे। फिर मैंने कहा चलो प्रसाद की तैयारी करती हूँ, वरना लेट हो जाएगा, क्योंकि फिर पूजा वगैरह में भी सामान वगैरह रखने में भी टाइम लगता है। तो मैंने यहाँ पे एक भगोना और कढ़ाई चढ़ा दी थी, जिसमें मैं कढ़ाई में पंजीरी बना रही थी, और उसको मैं साथ के साथ ये मैंने लो फ्लेम पे बनाई थी, जिससे मेरी पंजीरी ना जले नहीं, तो इसलिए। और उसमें जो खुशबू आ रही थी घी डाल के मैंने भूजा था। तो ये देखिए, ये शाम के चावल की खीर है, मतलब इसको अन्न नहीं कंसीडर करते हैं, इसको फल ही कंसीडर करते हैं। तो मेरा दोनों ही चीज़ ये रेडी हो गया था, तो मैंने ही भगोने के ऊपर वो कढ़ाई भी रख दी। फिर चावल के आटे की कह रही हूँ, सॉरी चावल की खीर बनानी थी। और पता नहीं क्यों ये माचिस को क्या हो रहा था, वैसे तो लाइटर यूज़ कर दी, लेकिन आज लाइटर भी ना काम ही नहीं कर रहा था, और मैं माचिस चलाने में बहुत ज़्यादा मतलब स्लो हूँ। तो वही मैंने माचिस लाई, गैस स्टार्ट कर दिया, फिर इसके बाद अपना जो मेरा बड़ा भगोना था जिसमें सबके लिए प्रसाद की खीर बनती,
चावल की, फिर मैंने भगोना रखा। सोच रहे होंगे कि हम भंडारा और मतलब भगवान के प्रसाद के लिए ना अलग बर्तन में ही बनाना चाहिए, क्योंकि डेली वेयर में तो हम उसको खाते हैं, तो ये गलत बात होती है। इसलिए हम लोग थोड़ा भगवान के खाने को नॉनवेज, क्योंकि हम लोग इसमें नहीं बनाते, हमारा बिल्कुल अलग है, वो सेपरेट है। फिर 2 ग्लास चावल लिए थे मैंने और उसको धो के अच्छे से डाल दिया, और तकरीबन 2 लीटर दूध था, क्योंकि खीर दूध की बननी थी इसलिए। तो फिर ना इसमें मैंने देखा कि ये शायद थोड़ा सा कच्चा रह गया, तो मैंने कहा यार इसमें भी थोड़ा सा दूध डाल के इसको चला देती हूँ। तो इन दोनों को ही मैंने ना फिर मतलब इसको खीर को तो बड़ी उबाल पे आने के लिए रख दिया। बाकी टाइम का पता ही नहीं चलता, कब काम करते करते 1, 2, 3 बज जाते हैं ना। मतलब लिटरली मैं 4:30 बजे गई थी, मुझे 5:30 बज गए थे बनाते बनाते, पता ही नहीं चला टाइम का। और मैंने इसमें इलायची भी डाल दी थी, मम्मी ने कहा था कि इलायची डाल दी, अच्छा लगता है, खुशबू आती है इसलिए। और खीर को ना बीच बीच में से चला देना चाहिए, वरना वो कहते हैं कि वो चावल जो होता है ना वो चिपक जाता है नीचे। और ये वैसे शायद अल्मुनियम का है, स्टील का नहीं है, तो चीज़ें ज़्यादा ही होती है। और ये मैंने आटा लिया है पंजीरी बनाने के लिए, और कढ़ाई रखी है गोल्डन ब्राउन। मैंने इस घी में घी डाला था 2 चम्मच और 1 कटोरी आटे का। और इसको मैं धीरे 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 धीरे, स्टार्टिंग में तो लम्स ही पड़ रहे थे, मुझे समझ नहीं आता कि आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी पंजीरी बनाई नहीं थी, क्योंकि मम्मी करती थी। और शायद एक बार मम्मी ने बनाया था, मम्मी सासू माँ ने, मम्मा ने बनाया था एक बार, और मैंने देखा भी नहीं था। मोस्टली वैसे मम्मी खुद ही बनाती है, क्योंकि और मुझे भी डर लगता है थोड़ा सा बनाने में कि कहीं कुछ हो जाए, अच्छा ना बने तो क्या होगा ये वो, इसलिए। और ये मेरी बेटी का और कुछ काम नहीं है, बस तहलका करती है। फिर ये देखिए पूजा का है, ये पूजा को सब कुछ भोग वोग लग गया था। मेरी बेटी ने भी टीका लगाया था और कहती थी जय माता दी जय माता दी, तो बहुत अच्छे से करती है। और मैं यहाँ पे तैयार होके बैठी हुई हूँ, गर्मी इतनी लग रही थी बाप रे बाप। और कल का मौसम भी ना, कल के मौसम ने भी काफ़ी साथ दिया, बहुत अच्छा मौसम हो रखा था। क्योंकि यहाँ पे मेरी नंद बैठी हुई हैं और वो पूजा कर रही हैं, मतलब पाठ पढ़ रही, किताब में कथा पढ़ रही थी। महादेवी महेश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से। 8 बजे होता होगा ना। आरती वगैरह दिखा के फिर हम कन्या बुला ली थी, छोटी छोटी सी हमारे पास कन्या आई हैं। कुछ बच्चे ट्यूशन गए हुए थे, तो जो 4 बच्चे थे 7 को खिलाना होता है, क्योंकि 7 को खिलाना कंपलसरी होता है, मतलब 7, 11 की सबकी जो इच्छा है, लेकिन हमने 7 को ही